हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, आज हम आपको यूएन क्लोज के बारे में समझाने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद आपका ये कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से एरिया डिमार्केट की जाती है, किस एरिया पे कितना किसी भी देश का अधिकार होता है, कहाँ पे आप कौन से तरीके की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप ये वीडियो देखेंगे जो कि 5-10 मिनट का होगा मोस्टली, और इसमें आप पूरी तरीके से ये चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, स्टेट पीएससी अलग अलग जगह पे आते रहते हैं और ये काफ़ी बार कंफ्यूजिंग होता है। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। यूएन क्लोज एक बॉडी है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज। एक लॉ बनाया गया 1982 में। ये लीगल फ्रेमवर्क कि किस तरीके से जो ओशंस हैं हमारे, उनके ऊपर हमारी जो राइट्स हैं या जो भी एक्टिविटीज़ हैं किस तरीके से की जाएंगी और किस तरीके से एरिया डिमार्केट की जाएगी। तो इसके रिकॉर्डिंग जैसे कि कोई देश है, जैसे आप समझिए हमारा देश इंडिया है, तो यहाँ की सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री जो भी होगी वहाँ से एक लाइन बनाई जाती है जिसे हम बेस लाइन कहते हैं। अब ये बेस लाइन बनाने के बाद यहाँ से टेरिटोरी 12 नॉटिकल माइल की दूरी पे जो एरिया होती है उसे टेरिटोरियल वाटर कहते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बेस लाइन और टेरिटोरियल वाटर के बीच में ऑल लॉज ऑफ द कंट्री आर अप्लीकेबल। जो भी आपके देश में लॉज हैं बने हुए हैं, जो जैसे कि आपके देश में यूपी में, कर्नाटक में अप्लीकेबल होंगे, वही यहाँ भी अप्लीकेबल होते हैं। और वहाँ से फिर 12 नॉटिकल माइल टेरिटोरियल वाटर से 12 नॉटिकल माइल और बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल की दूरी कॉन्टिग्यूअस जोन कहलाती है। यहाँ पे सारे लॉज नहीं अप्लीकेबल होते हैं, लेकिन कुछ लॉज हैं जैसे कि कस्टम, फाइटोसैनिटरी मेजर एक्सेट्रा, ऐसे कुछ लॉज होते हैं जो कि अप्लीकेबल होते हैं। ये चीज़ बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत कन्फ्यूज होते हैं। ये 12 नॉटिकल माइल कहाँ से है, ये 24 नॉटिकल माइल कहाँ से है। तो ये 12 नॉटिकल माइल जो टेरिटोरियल वाटर का है ये बेस लाइन से है, और ये जो कॉन्टिग्यूअस जोन है जो कि 24 नॉटिकल माइल है ये भी बेस लाइन से है। अब इसके बाद आता है हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा हियर एंड देयर, न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में कहीं से आपने इसके बारे में ये टर्म जरूर सुना होगा। तो ये दूरी होती है 200 नॉटिकल माइल की, और ये दूरी हम बेस लाइन से ही काउंट करते हैं। तो ये हमारी जो दूरी हो गई एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की। यहाँ भी हम कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे कि रिसर्च करना, माइनिंग, शिप रिलेटेड ऑक्यूपेशन, ETC। अब इसके बाद जो होता है बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल। और नॉटिकल माइल क्या होता है? नॉटिकल माइल होती है डिस्टेंस मेजरिंग यूनिट, डिस्टेंस मेजरिंग यूनिट ऑफ सी। जैसे हम किलोमीटर में लैंड पे डिस्टेंस मेजर करते हैं कि वो 1 किलोमीटर दूरी है, 2 किलोमीटर दूरी है, वैसे ही सी में नॉटिकल माइल होता है। तो और उसके बाद हाई सी होता है। हाई सी में आप कुछ एक्टिविटी अगर परफॉर्म करना चाहते हो, जैसे आप माइनिंग करना चाहते हो या रिसर्च करना चाहते हो, तो आपको परमिशन लेनी होती है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से। ये अथॉरिटी होती है जो कि ओवर लुक करती है ये लॉ सही से अप्लाई कर रहे हैं सारे देशों में कि नहीं। और एक चीज़ अगर आप के दिमाग में ये चीज़ आ सकता है कि अगर दो देशों के बीच में दूरी ही इतनी ना हो कि उनका ये 200 नॉटिकल माइल तक चीज़ें दूसरे देश तक कवर हो सकें, जैसे कि हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे दो देशों के बीच में दूरी इतनी नहीं होती है कि वहाँ पे ये लॉज अप्लाई कर सकें। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अगर दो देश हैं ए और बी, इनके बीच की दूरी अगर 25 नॉटिकल माइल है, तो हम ऐसे में एक मिड में एक लाइन ड्रॉ करते हैं और 50-50% उनकी एरिया डिवाइड हो जाती है। जैसे कि ए को 12.5 मिल गई, बी को 12.5। अब इनका बेस लाइन से टेरिटोरियल वाटर कितना हो गया? 12 नॉटिकल माइल, बचा कितना? 0.5। ये कंटिन्यूअस जोन में आ गया। अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जैसा एरिया इनका बसता नहीं है, क्योंकि नेचुरली उनके पास वो लैंड या वो दूसरी साइड पे देश आ जाने की वजह से वो राइट नहीं दिया जा सकते या नहीं हो सकते। ये बहुत एक्सेप्टेबल फॉर्मेट है। अब एक इसी के रिगार्डिंग एक इशू होता है साउथ चाइना सी का, जहाँ पे चाइना इन बातों को नहीं मानता है। वो कहता है कि
9 डैश लाइन उसने बना रखी है साउथ चाइना सी में और कहता है कि उसमें जो भी आता है वो सब उनका है। लेकिन इस यूएन क्लोज के नियम के हिसाब से वो गलत है और इसके रिगार्डिंग इंटरनेशनल फोरम्स में चाइना को हार का भी सामना करना पड़ा है, ऑल्दो वो मानते नहीं हैं। तो इस तरीके से सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। आप इसे एक बार दो बार देखेंगे तो आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। बेसलाइन क्या है, टेरिटोरियल वाटर क्या है, कंटिगुअस जोन क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है। और फिर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। इसके अलावा भी अगर ज्योग्राफी में कोई भी ऐसा टॉपिक हो जिसमें आपको समस्या आ रही हो और उसे आप क्रिस्टल क्लियर समझना चाहते हो तो आप ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।